वाले सतगुरु कबीर साहब उसी ज्ञान की धारा को मेरे हृदय में प्रवाहित करने वाले सतगुरु श्यामल साहब जी, इस आश्रम को विधिवत संचालन करने वाले संत रूल साहब जी एवं दूर दराज से आए हुए भक्त साधक, ममतामयी माताएं, बहनें एवं बच्चे। कल भी यहाँ सत्संग हुआ था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि आप इतने लोग यहाँ एकत्रित हो जाओगे। मुझे जिन भक्तों ने बताया, ये कहा कि दूर दूर तक गांव नहीं है, लेकिन आप इतने लोग एक जिज्ञासु की तरह यहाँ बैठे हुए हो, तो निश्चय ही उस ज्ञान की सरोवर में डुबकी लगाओगे और आपका अंग अंग उस ज्ञान में सराबोर होगा। पपिया एक पक्षी होता है जिसके विषय में कहा जाता है कि वो सिर्फ स्वात नक्षत्र की बूंद को ही ग्रहण करता है। कि कविरा सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले, पानी पीवे स्वात का सोवा सागर देत। कि जिस प्रकार की स्वात की बूंद सीप में पड़ने पर मोती बन जाती है, पपिया की प्यास बुझाती है, वही स्वात नक्षत्र की बूंद सर्प के मुंह में पड़ के जहर बन जाती है, केले में पड़ के कपूर बन जाती है, और उसे गर्म तवे पर डाली जाए तो वो जल की राख धुआं बन जाएगी। गुरु ज्ञान सबको देते हैं। एक क्लास में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, गुरु एक जैसा ही ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। कोई जादू नहीं है कि जिसमें 4 विद्यार्थियों को दिखाई दे, 8 को न दिखाई दे। कमरे में ब्लैक बोर्ड एक होता है, मास्टर लिखता है, मुंह से बोलता है, सभी विद्यार्थी बराबर सुनते हैं। अब सवाल यही उठता है कि कौन केला है, कौन सर्प का मुंह है, कौन स्वात की वो पपीहा है, कौन सीप है। जिसके मुंह में वो चीज पड़ेगी, बूंद एक है और उसके परिणाम अलग अलग है। गुरु का ज्ञान एक जैसा है सबके लिए, लेकिन सबके हृदय में वो अलग अलग तरह से होता है। सीप बरसों पानी के ऊपर अपना मुंह खोले तैरती रहती है, और किसी भी बूंद के पड़ने पर बरसात में उसका मुंह बंद नहीं होता है। सीप का मुंह बंद होगा जब स्वात की नक्षत्र की बूंद पड़ेगी, और बूंद पड़ते ही उसका मुंह बंद हो जाता है और अथाह गहरे समुद्र में चली जाती है वो सीप। 7 वर्ष के बाद उसी स्वात नक्षत्र की एक बूंद का मोती बन के तैयार होता है। कुछ समुद्री जीव हैं जो उसमें अंदर से निकाल लेते, वैसे कम मिलते, बहुत गहराई में चले जाते हैं। गुरु का ज्ञान वो स्वात नक्षत्र की बूंद की तरह है, आप सीप की तरह। कितने शिष्य ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कितने संत मिलते हैं, परंतु हर किसी संत का ज्ञान उनके हृदय में नहीं समाता है। और जब कोई ऐसा संत मिल जाता है जिसका ज्ञान, कि मेरा फलाने संत का ज्ञान सुनते ही मेरे हृदय के कपाट खुल गए, कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, मेरे जन्म जन्म की सारी वेदनाएं दूर हो गई, मेरा सब अज्ञान दूर हो गया, इस तरह का भक्त लोग कहते हैं। तो कौन से गुरु का ज्ञान आपके हृदय में समा जाए और आपका जीवन बदल दे। गुरुदेव के मिलने के बाद वो ज्ञान हम अपने हृदय में रखते हैं। अब सवाल उठता है चलने का, कि सतगुरु वचन पे जो जन डट गए, कट गए फंद 84 के। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति और मोक्ष गुरु के अधीन नहीं है। आप सोचो कि हमने गुरु कर लिए, गुरु ने ज्ञान बता दिया, अब भजन ध्यान सब गुरु करे, हम जैसे थे वैसे बने रहे। गुरु का मतलब होता है आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए।
आपका स्वभाव बदलना चाहिए। जिस प्रकार कच्चा फल होता है, कच्चा फल कुछ खट्टे होते हैं, कुछ टाइट होते हैं, कुछ हरे रंग के होते हैं, और वही फल जब पक जाता है तो रंग भी पीला हो जाता है, स्वाद भी मीठा हो जाता है, और दांतों से चबाने में वो नरम हो जाता है। उसका 3 गुण उसके बदले। अब वो फल ये कहे कि नहीं हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिसको खाना है खा ले, नहीं, तो वो अभी पका नहीं। जो शिष्य परिपक्व हो जाता है उसके ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो उसका स्वभाव इतना मीठा हो जाता है, व्यवहार इतना सरल हो जाता है कि उसे कोई भी समझ सकता है। लोग कहते नहीं कि फलाना व्यक्ति बहुत गहरा है, कि पास में बने रहोगे लेकिन उसके पेट की था नहीं ले पाओगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तविक संत होते वो बिल्कुल सीधे सीधे, कोई छल नहीं, कपट नहीं, घुमाव नहीं, भेद नहीं, भ्रम नहीं, तो उनका स्वभाव नरम हो जाता है और उनका व्यवहार इतना मीठा हो जाता है कि हर व्यक्ति को प्रसन्न कर देते हैं। तो ये बदलाव मुझे गुरु करने के बाद ये बदलाव मेरे जीवन में जरूर होना चाहिए। और गुरु के अंदर, ये आपको पहचान बता रहे हैं, गुरु के अंदर 3 अवगुण नहीं होनी चाहिए, लिप्सा, प्रमाद और भ्रम। ये 3 अवगुण ऐसे होते हैं जो गुरु को गुरु की पदवी तक नहीं पहुंचाते। वो गुरु कहलाने लायक नहीं है जिसके अंदर ये 3 अवगुण है। लिप्सा कहते हैं लालच को। किसी भी गुरु को अपने शिष्य से ये लालच है कि इसको हम सत्य बता देंगे, इसको टोक देंगे या इसको हम रोक देंगे तो हो सकता है ये मुझे दक्षिणा कम दे। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें करना, झूठी प्रशंसा करना, इस लालच में कि ये दान कम देगा, ये मुझे दक्षिणा कम देगा, इसको लिप्सा। गुरु को यदि शिष्य के प्रति जरा सा लालच है तो वो गुरु की पदवी पे नहीं है। लिप्सा, प्रमाद। प्रमाद कहते हैं भ्रम को, प्रमाद कहते हैं अहंकार को। यदि गुरु को अपने ज्ञान का भी अहंकार है, अपने त्याग का भी अहंकार है, अपनी साधना का अहंकार है, अपने गुरु होने का अहंकार है, अपनी शिष्य की संख्या ज्यादा होने का अहंकार है, अपना बड़ा आश्रम की अहंकार है, आश्रम से कई 1 बीघा जमीन लगने का अहंकार है, किसी प्रकार का अहंकार है तो वो प्रमाद कहलाता है। लिप्सा और प्रमाद। तीसरा है भ्रम। जिस संत को अपने ज्ञान पर भ्रम है कि हम ये बात कह तो रहे हैं, पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं कोई टोक न दे, ऐसा है भी या नहीं है, और भ्रम होता है पड़ी हुई बात पर कि साकी कहे गए नहीं, साकी कह रहे हैं लेकिन अपने ऊपर उतार नहीं रहे हैं कि कबीर वाणी अटपटी झटपट लखे न कोई। ये कबीर साहब की वाणी को सहज हमारे समझ में नहीं आती है, और पढ़ी हुई बात में भ्रम होता ही होता है। जैसे आपने अपने गुरुदेव को देखा है कि वो साफा बांधते हैं, कपड़े सफेद पहनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी है, आपने आंखों देखी है बात। अब आपको 1 लाख आदमी भी ये कहें कि नहीं रूल साहब तो चांद घुटा के रहते हैं, उनके सफेद बाल नहीं काले बाल हैं, वो काले कपड़े पहनते हैं, भले ही आप किसी कारणवश आप चुप भले ही रह जाओ, लेकिन आपका हृदय उस बात को मानने को तैयार नहीं हो। आप क्या कहोगे कि मैंने अपनी आंखों देखा है। तो जहां प्रैक्टिकल होता है वहां भ्रम खत्म हो जाता है, और पढ़ी हुई बात को जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक भ्रम है। उदाहरण के तौर पर
हमें गाड़ी चलानी आती है, और जब हम गाड़ी नहीं चलाते थे, इससे पहले हमने गाड़ी में रखी हुई बुक पढ़ी, किताब, उसमें सारा सब कुछ लिखा है, क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, सीट, सब कुछ लिखा उसमें। और बताने वाले ने भी बता दिया एक दिन कि ये क्लच होता है, ये ब्रेक होती है, स्टीयरिंग होता है, यहाँ सीट होती है, ये हैंड ब्रेक होती है, ये सारी चीजें पढ़ भी लिया और उससे बताया, सब सुन भी लिया। लेकिन आप बताइए, क्या हमने गाड़ी चलाना सीख ली? नहीं सीखी। गाड़ी चलाने के लिए चाबी उठाई, उस सीट पे बैठे, सेल्फ लगाया, गियर डाला और एक्सीलेटर लेके गाड़ी को जब आगे बढ़ाया, फिर छोटी मोटी अच्छी बुरी रास्ते से निकली, बाजार से निकली, खुद को बचाया, गाड़ी को बचाया और सुरक्षित आश्रम तक लौट के आए। अब उस दिन कह सकते कि हाँ, हमने आज गाड़ी चलाना सीखी। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। उससे पहले किताब में पढ़ा था, सुना था, उसको कहते हैं थ्योरिकल, यानी किताबी ज्ञान। और जब तक किताबी ज्ञान रहेगा, तब तक उस संत को भ्रम रहेगा अपनी ही बात पर कि पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, पता नहीं ये सत्य है क्या सत्य है। तो लिप्सा, प्रमाद और भ्रम, ये तीन चीजें अपने हृदय में रखो और किसी भी संत को देखो, यदि ये तीन चीजें दिखाई देती हैं तो वो नाम मात्र का वेशधारी है, उसको ज्ञान नहीं। और ऐसे संतों के लिए हम तो ये कहेंगे कि उनके चरणों से स्पर्श करना भी उचित नहीं है। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने बंदगी क्यों बताई? जब हम किसी के पैरों से, साधु की ऊर्जा, साधक की ऊर्जा तीन जगह से निकलती है, पैरों के तलवों से, हाथ की हथेलियों से और आंखों से। वैसे निकलने के लिए हमारा ये तालु यहाँ भी है। हम क्या कहते हैं, संत को बुलाते घर पे, कहते गुरुदेव पूरे घर में अपने चरण घुमा दो, क्योंकि वो साधना करते, ध्यान करते, अपने निर्विचार में रहते हैं, तो उनके पैर आपके घर में पड़ेंगे, वो ऊर्जा वहां छोड़ जाते हैं। महीनों, 6 महीने तक सदगुरु की ऊर्जा हमारे घर में है, और जिससे मुझे आनंद मिलता रहेगा। तो लोग महीने 6 महीने में सदगुरु को बुला के घर में घुमाते हैं कि प्रभु बस घर में पैर घुमा दो, बस ऐसा कहते हैं। हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। वो अपना हाथ, जब हमारा सर झुकता है तो यहाँ ये सर हमारा ऊपर हो जाता है, सर हाथ रख देते हैं, तो उनकी ऊर्जा हाथों के द्वारा, हथेलियों के द्वारा उस भक्त में प्रवेश करती है। तीसरी, आंखों के द्वारा। बंदगी में आपको बताई जाता है कि कोई कैसा भी है, आप स्पर्श करना चाहते न करो, लेकिन जिस वक्त आप बंदगी करते हो तो उस वक्त सामने वाले के अंदर दया भाव, प्रेम भाव उमड़ता है, तो वो आंखों से आंखें जब आप मिलाते हो तो उसकी शक्ति आप तक पहुंचती है। तो 3 तरह से साधु की ऊर्जा हमें मिलती है। अब ये ऊर्जा निगेटिव भी होती है, जिसे हम दिखावटी साधु संत मानते हैं। यदि वो आचरणहीन है तो उसकी गलत ऊर्जा भी तो आपको मिलेगी। इसके लिए आपको सत्संग, साधना और संतों का संग जरूरी है, जिससे आपको सत्य असत्य का बोध हो। नीर चीर का करे जनवेरा, कहे कबीर सो जन मेरा। जो नीर ये है, चीर ये है, दोनों का निवेरा कर ले, दोनों को पहचान ले कि पानी क्या है, दूध क्या है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो मशीन रखते हैं और कुछ लोग दूध में अंगुली डालते ही बता देते हैं कि इसमें इतने % दूध है और इतने % पानी है, क्योंकि उन्हें उस कार्य का अच्छा ज्ञान है। आप लोग आरती करते हो, कुछ चीजें ऐसी हैं। मेरी 10 साल की अवस्था थी, उस वक्त हमारी माँ यदि किसी काम के लिए रोकती टोकती थी तो थोड़े जिद्दी टाइप हम भी थे। मैंने कहा माँ इसका कारण बता दो, ये काम क्यों नहीं करें, और नहीं आप बताओगी तो हम जानबूझ के यही काम करेंगे।
तो उन्हें पता होता था तो उतना बता देती थी, नहीं तो कह देती थी किसी और को पूछना, ये तो मुझे ही पता नहीं। और जब तक उस बात को खोज के पूछ के संतुष्ट हृदय से नहीं हो जाते थे, तब तक उस बात के पीछे पड़े रहते थे और उसको आंख बंद करके मानते नहीं थे। जैसे हमें 20-50 साल से हमें जैसा जिस रास्ते पे चला दिया है बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने, पंडित पुजारियों ने, मौलवियों ने, और हम लकीर के फकीर बने, आंख बंद किए वैसे ही चलते जाते हैं। वास्तविकता गायब हो जाती है और हमारे हाथ में केवल लगाम रह जाती है। शायद आपके राजस्थान का ये उदाहरण है कि कोई दूसरे राज्य से राजस्थान में आया ऊंट खरीदने, तो 3 मित्र साथ थे, ऊंट को खरीद लिया। सुबह चलते रहे, तब तक शाम हो गई, रात हो गई। तीनों ने कहा कि ऊंट को कोई चुरा ले जाएगा निश्चित ही, तो क्या किया जाए कि तीनों लोग जागे, उससे क्या फायदा। ऐसा करो कि 1-1 घंटा एक जागेगा, 2 सोएंगे, और दूसरा फिर उसे उसकी लगाम पकड़ा देगा, वो सो जाएगा, फिर तीसरा जागेगा। ये सबसे अच्छी बात है। ऐसा ही हुआ। 1 घंटे बाद वो लगाम दूसरे को पकड़ा दे जगा के, कि अब हम सोने जा रहे, तू पकड़ ले। 1 राउंड में तो तीनों आराम से ड्यूटी निभाते रहे। जब दूसरा राउंड फिर लगा आधी रात के बाद, तो वो आंख बंद किए ही दूसरे को लगाम पकड़ा दे, वो उसे पकड़ा दे, वो उसे पकड़ा दे। सुबह जब उजाला हुआ तो ऊंट गायब, सिर्फ लगाम हाथ में। चोर भी बहुत होशियार था, उसने ऊंट की नाक से नकेल निकाल के रस्सी वहीं छोड़ दी और ऊंट लेके चला गया। अब सुबह देखा कि केवल लगाम हाथ में, रस्सी हाथ में, और ऊंट कहाँ, कि ऊंट तो गायब है। तब से ये उदाहरण चला आ रहा है कि हम क्या करते हैं कि ऊंट तो गायब हो जाता है और खाली रस्सी हाथ में आ जाती है। बुद्धिजीवियों ने, महापुरुषों ने कोई नियम किस लिए बनाया था। जैसे आपने देखा हो अक्सर भोजन करते समय, आज भी कुछ लोग भोजन की थाली में से भोजन निकाल के और थाली के बाहर रखते हैं, चाहे वो मेज पे खाते हो चाहे चारपाई पे, और पानी को उस थाली के आसपास घुमाएंगे। अब इसका कारण क्या था कि पहले समय में सभी लोग जमीन पे भोजन करते थे और जमीन भी कच्ची होती थी और चींटियां ज्यादा आती थी, और पत्तल पर, किसी केले के पत्ते पर या किसी के पत्ते पर भोजन करते थे, और चींटियां आकर उस पत्तल पर चढ़ जाती थी। तो क्या किया उन्होंने कि उसमें से 1-2 टुकड़े तोड़ के थोड़ा सा दूर रख दिए, ताकि आसपास की चींटियां उस भोजन में लग जाएं और मेरी पत्तल बच जाए। तब भी न माने तो पानी लिया और अपने उस पत्तल के चारों तरफ पानी का चक्कर लगा दिया कि पानी देख के चींटियां हमारी पत्तल पर नहीं चढ़ेंगी और ये वहीं से लौट जाएंगी। ये तो लॉजिक था उनका, लेकिन अब इसी तरह कि वो लॉजिक गायब। अब हम किसी मेज पे भी भोजन कर रहे, वहां पानी का चक्कर लगा रहे, मेज पे रोटी का टुकड़ा तोड़ के रख रहे, अब चींटी वहां कहां से आई। अब ये भूल जाते हैं कि तुम थाली में कर रहे हो, किसी देवता को खिला रहे हो, तो उसके लिए जमीन पे भोजन निकाल रहे हो। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये कार्य किसने चलाया और किस लिए चलाया। आज हम वो क्यों मान रहे हैं और कैसे मान रहे हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसी को कहा गया कि ऊंट तो गायब हो गया, लगाम हाथ में रह गई। उसका अर्थ आशय नहीं समझ पाते। आप लोग सभी लोग आरती करते हो, आरती को थाली को घुमाते हो, और आरती हमेशा, मेरी ये कुछ एक निवेदन की तरह है, आप लोग मानना चाहो तो मान लेना, कि जब भी आरती करो, आरती देसी घी की या तिली का तेल हो, अंडी का तेल हो, इत्यादि का तेल हो, घी आप नहीं उपलब्ध करा सकते हो,
तो घी की बत्ती से ही आरती करना चाहिए। ये अगरबत्ती का कोई विधान नहीं है। और मुझे तो अगरबत्ती से इतनी एलर्जी है कि खांसी शुरू हो जाएगी। अगरबत्ती बिल्कुल पसंद नहीं। और अगरबत्ती में आजकल कहीं भी आप प्रैक्टिकल कर लेना, इसमें बांस की लकड़ी लगाते हैं, जो बांस की लकड़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और उसमें जो खुशबूदार कुछ चीज भी लगाते हैं अगरबत्ती में, वो पता नहीं किन किन केमिकलों से बनी हुई है। वो धुआं 100% मेरे फेफड़ों को नुकसान देता है। जो आजकल अगरबत्ती चली कि हम लोग इतना सहज में कि कौन घी खर्च करे, कौन बत्ती बनाए इतनी देर, कौन ये करे, अगरबत्ती ली जलाई और बाजार से खरीदा है, बात खत्म हो गई। तो कोशिश करो, ये सिस्टम है। कवि साहब को भी पूरा लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगरबत्ती किस पे लगा रहे हो, कहाँ घुमा रहे हो। कोई भी पत्थर की मूर्ति, कागज की मूर्ति अगरबत्ती या कुछ नहीं सूंघती है। चाहे किसी संत की समाधि भी क्यों न हो, वो भी अगरबत्ती नहीं सूंघती। हम अपने मन को कैसे समझा रहे हैं। आरती का विधान है, वो भी जिंदा सामने कोई संत सदगुरु हो उसकी, और वो भी घी की इत्यादि की जला के, जिसमें एक अग्नि की लौ निकलती हो, और उस संत के हम आस पास उस आरती का चक्कर लगाते हैं। इसका यही कारण है कि वो सामने जो संत सदगुरु बैठे हैं, ध्यान का ओझा उस संत के शरीर से निकलता है, और लगभग कम से कम 1-1.5 फुट की दूरी में एक चक्र बन जाता है, जो मुझे इन खाली आंखों से नहीं दिखाई देता है। यदि उस चीज को किसी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो जितना ही उस सामने वाला त्यागी, वैरागी, शांत, संतोषी, ध्यानी और आत्मनिष्ठ होगा, उतना ही उसका ओझा अधिक निकलेगा। आंखों से निकलता है, पूरे चेहरे से निकलता, पूरे शरीर से निकलता है। और हम आरती की थाली जब यूं घुमाते हैं तो आपने देखा हो कि एक लाल मिर्च को यहाँ यदि सबको खिलाया जाए तो 1 नहीं 2 या 3 लोग उस लाल मिर्च को पूरा खा लेंगे। लेकिन वही लाल मिर्च यहाँ जरा सी कोई अग्नि लकड़ी और किसी कंडे पर हम डाल दें जलती हुई, तो यहाँ बैठे हुए 100 लोग भी खांसने और छींकने लगेंगे। कारण क्या? अग्नि में पड़ के किसी भी चीज का अनंत गुना रूप बढ़ जाता है। तो वो ओझा जब मेरा वो घी का दीपक अपने में समन करता है, और आरती करने के बाद आपने देखा होगा उस घी के दीपक के ऊपर इस तरह हाथ लगाने का विधान है कि ऐसे हाथ घुमाओ और अपनी आंखों में और पूरे चेहरे पे लगा लो कि उस संत का ओझा इस दीपक ने अपने अंदर समन किया है। और आरती के बाद सभी भक्त उसको अपनी हथेलियों के द्वारा अपने अंदर ले रहे हैं। ये आरती करने का विधान है। तो कोशिश करना, चाहे घर में करो, चाहे आश्रम में करो, किसी संत के सामने करो, तो एक तो जलता हुआ दीपक हो, और इसी तरह करके, ताकि मुझे कुछ मिलना चाहिए। संत के महात्मा बुद्ध जब अपने घर से निकलने के बाद ज्ञान प्राप्त कर लिया तो 12 वर्ष तक बिल्कुल मौन रहे, कुछ नहीं बोले। और सब लोग, भक्त लोग इस तरह आके बैठ जाते थे उनके सामने, जैसे साहब जी बैठे हैं और मौन हैं, सबको देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। साधक आते थे, सिर्फ उनका दर्शन करते थे, उन्हें देखते थे, घंटे 2 घंटे जिसकी जितनी मर्जी बैठा और चुपचाप उठ के चला गया, न कुछ कहना और न कुछ सुनना। ये क्या था कि संत की वाणी नहीं, संत का मौन ही बोलता है, संत का शरीर बोलता है। एक बॉडी लैंग्वेज बोली जाती है कि उसका तन, उसका रोम रोम बोलता है साधक का। और वो साधक जो अपनी मनोवृत्ति से शुद्ध है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है। कोई बिटिया एक थोड़ा सा पानी ले आए गरम।
समर्पण है तो गुरु के ज्ञान को वो अति शीघ्र ग्रहण कर लेगा। और गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने के 4 तरीके हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, हमारे इसी संसार में 4 पक्षी हैं, शायद आपके यहाँ कुछ और कहते हैं। एक मोर, दूसरा टिटई जो आपने देखा ऊपर बहुत आवाज करती है, तीसरे जीवधारी है मछली, और चौथा है कछुआ। इन चारों का अंडा देना और बच्चा उसको बनाना, चारों का सिस्टम अलग अलग है। जैसे मोरनी अंडा देती है, यदि वो उसको छोड़ के चली जाए तो उसमें बच्चा नहीं पड़ सकता है, उस पर बैठी रहती है। जब मोरनी उस अंडे पर बैठती है तब उसमें बच्चा बनता है। दूसरी टिटई अपना अंडा देती है, और यदि उस अंडे के ऊपर थोड़े आसपास आवाज न करे तो अंडे में बच्चा बन नहीं सकता है, उसकी आवाज से बच्चा बनता है। तीसरी मछली जल में अपने अंडों को देती है और उन अंडों को देखती है बार बार। उसके देखने से, उसके रूप से उसमें मछली बच्चा बन जाता है। लेकिन इन सब से अलग कछवी रहती तो पानी में और अपने अंडे कहाँ देती है? रेत में, नदी के किनारे रेत में अपने अंडे देती है कछवी। और एक बार अंडा देने के बाद न तो कभी उसको स्पर्श करती है, न उसको देखती है, और न कोई आवाज करती है। अंडा देने के बाद और पानी में चली जाती है। उसका अंडा उसकी सुरती से पकता है। तो सबसे उच्च कोटि का जीव बताया गया है इस मामले में कछवी। अब गुरु का शिष्य का भी इन 4 तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे महात्मा बुद्ध बैठे थे अपनी साधना में और शिष्य आते थे, सिर्फ उनका दर्शन करते थे और लौट जाते थे। उनके दर्शन से ही वो सारे शिष्य बहुत ही अपने आप को आनंदित, ज्ञानमान और शांतमय महसूस करते थे। यानी उनके रूप को देखकर, उनके दर्शन करके। दूसरा आजकल का ज्यादा विधान है कि आजकल सत्संग प्रवचन का ज्यादा सिस्टम चल रहा है। जो गुरु, आपने देखा हो कि कितने लोग माइक से ज्ञान देते हैं। माइक से भी छोड़ो, सीडी बना लेते, सीडी रखी है, जहां मर्जी आए चला दी, और बस शिष्यों ने वहीं सीडी से, टीवी से ज्ञान ले लिया। तो ये ज्ञान हो गया शब्द, यानी सुनकर, एक दर्शन करके, एक सुनकर, और एक ज्ञान होता है। ऐसे कई एक उदाहरण है कि शिष्य गुरु की सेवा करता है, करता रहा, और अंतिम समय गुरुदेव ने उसके सर पे हाथ रख दिया उस भाव से, और वो शिष्य कहता है कि पता नहीं उस दिन से क्या हो गया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। जिस दिन गुरुजी ने, उस दिन पता नहीं किस भाव से मेरे सर पे हाथ रखा, यानी स्पर्श से। गुरु ने सर पे स्पर्श किया, गुरु का ज्ञान उस भाव से उस शिष्य के अंदर प्रवेश कर गया। 3 तरह से हो गया। चौथा है सुरती से, कि गुरु चाहे कितनी भी दूर रहता है, 1000 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर हो, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि रोज रोज गुरु के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन एक कबीर की पुस्तक को मैंने पढ़ा था, उस पर तो ये लिखा था कि मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ बगैर बुलाए जाना चाहिए। कभी भी ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि गुरुजी हमें कोई चिट्ठी पत्री दें, कार्ड दें, फोन करें या हमें सूचित ही करें तभी हम जाएंगे, और ऐसा नहीं कर पाया तो हम नहीं जाएंगे। मित्र की मित्रता और गुरु के प्रति स्नेह जितना ही अधिक मिलोगे, जाओगे, बैठोगे उनके पास, उतना ही बढ़ेगा। तो
तो उनके पास अधिक से अधिक प्रति 2000 किलोमीटर दूर हो तो 6 महीने में निकाल लो। अंत में ये कहा गया है कि साल के अंदर गुरु के दर्शन के लिए यदि गुरु जिंदा है, शिष्य दर्शन के लिए समय नहीं निकालता है, शिष्य गुरु के पास नहीं पहुंचा या नहीं बुलाया, फिर वो उस गुरु का और शिष्य का कोई संबंध नहीं रहता है। वो तो ये समझ लो तलाक की तरह हो गया। वो माने भले ही कि हम फलाने गुरु के चेला हैं या गुरु माने फलाना हमारा शिष्य है, लेकिन फिर कुछ नहीं। तो उस पुस्तक में ऐसा लिखा था कि साल में तो एक दिन का निश्चय ही गुरु दर्शन के लिए समय निकालना चाहिए। कि गुरु दर्शन को जब चले मात पिता सुत स्त्री बंधु बांधवो जान, और गुरु दर्शन को जब चले ये अटका बयान, इनका अटका ना रहे और गुरु दर्शन को जाए, कहें कविता भक्त का जन्म सफल हो जाए। हो सकता परिवारी जन किसी बहाने से हमें रोके, लेकिन फिर भी हमें गुरु के दर्शन के लिए तो जाना ही चाहिए। तो एक सुरती, हम जो साल भर गुरु के पास नहीं गए, लेकिन हमारी तार हमारी सुरती वहां जुड़ी रहना चाहिए। सुरती आपकी जुड़ी हुई है तो समझ लो गुरु आपके हृदय में है। और गुरु की महिमा तो हमारे सतगुरु कबीर साहब ने तो सबसे ज्यादा बताई है कि गुरु से कोई भी उड़ नहीं हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि माता पिता ने शरीर जरूर दिया है, लेकिन गुरु का माता पिता से भी आगे का स्थान है, ज्यादा है स्थान। जैसे माता पिता को तो उस शराबी ने भी जन्म दिया जो शराब पी के किसी नाली में पड़ा है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उसके मुंह पे, लोगों की गालियां सुन रहा है। माता पिता ने तो उसको भी जन्म दिया है, लेकिन उसकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि गलत संगत उसे कोई सच्चा सही गुरु नहीं मिला। गुरु न मिलने के कारण वो अपने माता पिता तक को लजा रहा है। तो गुरु का स्थान इसलिए बड़ा है कि कितने चोर, अत्याचारी, व्यभिचारी, क्रोधी, व्यसनी, इनको भी माँ बाप से ही जन्म मिलता है, लेकिन ये रास्ता क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि इन्हें गुरु नहीं मिला। यदि गुरु और मिल जाता तो सोने में सुहागा जैसे 4 चांद लग जाते हैं। तो खोजने की जरूरत है गुरु को। माता पिता तो सबको मिले हुए हैं, और माता पिता ऐसी कौन सी संतान है जो बगैर माता पिता के हो? माता पिता तो हर युग में मिले, मुझे मिला नहीं तो गुरु नहीं मिला। तो जरूरत है गुरु की। सबसे पहला स्थान गुरु का है, और गुरु ने आपको अच्छी शिक्षा दे दी, तब उल्टे जाके आप माता पिता को भी नमन बंधन करोगे। और गुरु सही नहीं मिला तो कितनी ऐसी संतानें हैं जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, उन्हें मारते तक हैं, धक्के लगाते हमने देखा है। और जब उन्हें सही शिक्षा मिलती है तो वही बच्चा कहता है कि धन्य हो गुरुदेव, आपसे मिलने से पहले तो हम तो माता पिता को गाली देते थे, इनकी कोई बात नहीं मानते थे, लेकिन आज आपने जिस दिन से ज्ञान दिया उस दिन से मेरी श्रद्धा माता पिता के प्रति बढ़ गई। तो बड़ा कौन है? माता पिता से भी गुरु बड़ा है। केवल संतान को जन्म देना ही सब कुछ नहीं है। हम ऐसी माताओं से भी कहेंगे, ऐसे पिता से भी कहेंगे कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, और ना ही तो तू बांझ रहे मति गवावे नूर। अपने ओज तेज ऐश्वर्य को गमा मत, या पैदा कर सकती है हे माँ तो तू दाता को पैदा कर, जो इस संसार में अपनी कमाई से दान लुटा सके, भला कर सके, परोपकार का काम कर सके। या ऐसे सूरवीर को जन्म ले जो सीमा में तैनात खड़ा एक फौजी की तरह, चाहे जान चली जाए लेकिन सीमा के अंदर किसी दुश्मन को घुसने नहीं देंगे। और कह किसी संत को पैदा कर जो अपना कल्याण करने के साथ साथ हजारों जिज्ञासुओं को कल्याण कर दे, हजारों जिज्ञासुओं को सही रास्ता बता दे, हजारों लोगों को आत्महत्या करने से बचा दे, हजारों लोगों के दुख दर्द दूर कर दे अपनी वाणी से।
अपने आशीर्वाद से, उसके दर्शन से हजारों लोग लाभान्वित हों, ऐसे संत को जन्म दे कि जननी जने तो संत जन कह दाता कह सूर, और ना ही तो तू बांझ रहे मति गवावे नूर। तो ऐसे माता पिता भी अच्छी संतान पैदा करने के लिए किसी ने कहा कि माता पिता को भी 20 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए। हमारे समाज में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग सत्संग में आ जाएंगे, नई उम्र के बच्चे बच्चियों को कह देंगे नहीं तुम नहीं, तुम्हारा क्या काम है। हम ये कहते वो सुनेंगी सीखेंगी नहीं तो आगे का भविष्य कैसे सुधरेगा। उनके लिए जरूरी है सत्संग में सीखना, और साधु से होए न कारज हानि, संत से किसी की हानि नहीं हो सकती है। कोई भी संत हुआ, हालांकि आज के समाज में हम ये भी देख रहे हैं कितने संत जेल में भी पड़े हैं, कितने केस चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अनुभव है कि उन्होंने खुद अपने आप को नहीं सुधार पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरों को शिक्षा अच्छी भी दी होगी। तो संत दूसरों का कल्याण करने के परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। तो संत सदगुरु की शरण में आकर हमें हर उम्र के, वो धन्य है माता पिता जो अपनी संतान से कहते हैं कि बेटा कभी इस गुरु के पास भी चला जाया कर, कुछ सत्संग भी सुन लिया कर। धन्य है वो संतानें जो अपने माता पिता से कहते हैं कि पिताजी माताजी हम तुम्हारे हिस्से का काम कर लेंगे, आज सत्संग हो रहा है तुम गुरु जी के पास चले जाओ। लेकिन नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। वो संतान ही किस काम की जिसने अपने माता पिता को भक्ति ज्ञान ध्यान सत्संग और सेवा दान में नहीं लगाया कि कुछ तो करो। ऐसी कितनी संतानें हैं जो अपनी कमाई को कहते हैं कि पिताजी अपनी जेब से निकाल के पैसे देते, चलो ये आप गुरुजी को दे दो। वो सोचते हैं कि कम से कम पिताजी के हाथ से, माँ के हाथ से इनको दान हो जाएगा तो कुछ हिस्सा इनको भी मिल जाएगा। इन्होंने तो अपने जीवन में कोई दान किया ही नहीं। हम अपने जीवन में ऐसा कोई दान भी नहीं करते, ऐसा कोई सेवा भी नहीं करते जो अगले समय में मुझे मिल जाए। तन से सेवा, धन से दान और मन से ध्यान। इस मन को निर्विचार होके उस ध्यान में लगा दो। जब ध्यान में लगाओगे तभी आपका जीवन कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। चलो एक भजन सुना दें। अच्छा ठीक है।